बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकूने दिल, जहां हम आपको ले जाते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे नबी की जिसका जिक्र कुरान में सिर्फ एक छोटी सी आयत में आता है, लेकिन इसके पीछे पूरी तारीख का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। सोचिए, क्या कोई इंसान बिना कब्र के इस दुनिया से गायब हो सकता है? क्या कोई नबी ऐसा भी गुजरा है जिसका फैसला जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर हुआ? और क्या ऐसा मुमकिन है कि मलकुल मौत भी इंतजार करे कि हुक्म कब आता? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना आदम अलैहिस्सलाम के बाद का सबसे इब्तिदाई दौर था, जब इंसान अभी इल्म और इबादत में नया नया था। ये वही वक्त था जब लोग धीरे धीरे गुनाह और जुल्म की तरफ जा रहे थे, और फरिश्ते भी हैरान हो रहे थे कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। इसी दौर में अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा, जो सिर्फ नसीहत ही नहीं करते थे बल्कि लोगों में इल्म और अदल का निज़ाम भी लाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिन्होंने कलम से लिखना सिखाया, कपड़े सिलना शुरू किया और सितारों का इल्म सीखा। उनका इल्म इतना ज़्यादा था कि लोग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने गुनाह को आम और हक को भूल जाना शुरू कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया, अल्लाह की तरफ बुलाया, जुल्म और नफरत से दूर रहने की नसीहत की। एक रात जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सजदे में थे, आसमान से एक फरिश्ता उतरा। रिवायत के मुताबिक फरिश्ते का चेहरा उदास था। उसने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ने आपके लिए एक बुलंद मकाम तैयार किया है, जहां आपका सफ़र शुरू होगा। और फिर सफ़र शुरू हुआ। पहले आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, और जब चौथा आसमान आया, वहां मलकुल मौत का मकाम था। रिवायत के मुताबिक मलकुल मौत के लिए भी ये एक ऐसा पल था जहां वो रुक गया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम पर उठा दिया गया है, और यही वो राज हैं जो दुनिया से छुपा हुआ है। क्या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, या फिर उनकी रूह को चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लिया गया? कुरान के लफ्ज़ के मुताबिक सिर्फ इतना जिक्र है कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया, और यही वो सबक है जो हमें सिखाता है कि कुछ लोग ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन उनका हिसाब और मकाम आसमान पर होता है। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं, उनका मकाम दुनिया से ऊपर रखा जाता है। आज भी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इल्म, अदल और इबादत का रास्ता हमेशा आसमान की तरफ उठता है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी अपने करीब रहने वालों में शामिल करे।